तो फिर सुनो, इस चैलेंज में हिस्सा लेने वाले हर प्लेयर के परिवार वाले जंगल के दूसरी ओर मौजूद हैं। तो अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम अपने परिवार से मिल सकते हो या फिर अपने टीममेट्स को उनके परिवार से मिलवा सकते हो। मेरा एक बेटा है जिसकी मुझे बहुत याद आ रही है, तो मैं अपने आप को चूज कर रही हूँ। हो सकता है पैट्रिक को लगने लगा हो कि फेड्रा उसकी टीम में अकेली मेंबर नहीं बची है। और तुम बताओ, अपनी टीम को चुनोगे या फिर अपने आप को? मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ, मैं खुद को भी चुनता हूँ। ठीक है, फैसला हो चुका है। हेलीकॉप्टर्स को लोड करो और उन्हें ले आओ। तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। बोलो मिस्टर मिस्टर बीस्ट चैलेंज। लेट्स गो लेट्स गो। हे ब्यूटीफुल, मुझे अपनी मॉम की और अपने बच्चे की बहुत याद आई। मेरा परिवार ही वो वजह है जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा और अब भी यहाँ खड़ा हूँ। मेरा टाइम रीसेट हो चुका है। मैं आपसे 10 दिन बाद मिलूंगा। मैं बस यहाँ बैठकर दुख मनाऊंगा। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पिछले चैलेंज के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिला है। वैसे मैं उस एक्सपीरियंस से और मेरे बेटे के यहाँ आने से बहुत खुश हुई, लेकिन लिंकन को देखने के बाद मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा। जब पैट अपने परिवार से मिला तब मुझे चिंता होने लगी थी। मैं चौथे चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन इससे उसके अंदर एक आग जल उठी कि मैं जीतूंगा ही। जाहिर है मैं यहाँ तक किसी और पर भरोसा करने की वजह से ही पहुँचा हूँ। यहाँ ये साबित हो रहा है कि अकेले काम करने के मुकाबले एक मजबूत और अच्छी दोस्ती कितनी जरूरी है। हालांकि किसी का साथ में होना बोरियत को दूर कर सकता है, अकेले रहने के भी अपने ही फायदे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ये सब खा पाऊंगी या नहीं। मेरे पास इतना खाना है कि मैं खत्म भी नहीं कर पाऊंगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, समझ गए? और इस तरह ये मुकाबला राशंस वर्सेस भाईचारे में बदल गया। लेकिन फिर उसी रात लड़कों के कैंप में एक बिन बुलाया मेहमान अचानक घुस आया। वो क्या था? बाहर कुछ तो है। ओह, हिलो मत। जब सुबह हुई तब टीजे ने हिम्मत करके ये पता लगाया कि वो आवाज कहाँ से आई थी। हाँ, ये पक्का भालू के पंजे का निशान है। हमारे ट्रेल कैम ने देखा एक भालू मेंस कैंप के ठीक बाहर खड़ा था, जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी है। कल रात एक भालू यहाँ पर आया था। कमाल की बात है। और हालांकि पैट्रिक वहाँ कल तक रुकने के लिए कॉन्फिडेंट था, मैं कहीं नहीं जा रहा। कल रात के बाद वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया था। तुमने तो मेरा परिवार देखा ही है। उस भालू ने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं जंगल के लिए नहीं बना हूँ। ये सच में बहुत मुश्किल है। मैं एक डीजे हूँ। सुनो डीजे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या हुआ? मैं और टीजे ये बात कर रहे थे कि अगर मैं चला जाऊँ तो बचे हुए खाने से मदद मिलेगी और टीजे ये खत्म कर सकेगा। उसका ये कहना है कि मुझे तुम पर भरोसा है। मैं जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं होगा। प्लीज वो वॉकी टॉकी मुझे दो। मैं हूँ पैट्रिक मेंस कैंप से। मैं इस कंपटीशन से निकल रहा हूँ। आ रहा हूँ, और क्योंकि मेरे साथ लोगन और केएस आए हैं, मैं उन्हें भी साथ ले जाऊंगा। कितनी सुंदर जगह है। अगर जंगल में सर्वाइव करना चाहते हो तो ये जगह ऐसा करने के लिए बिल्कुल सही है। पर तुम्हें कैसे पता कि कहाँ क्या है? क्या क्या? ओह नहीं, मैंने बस एक कीड़े को उड़ते हुए देखा। हे पैट्रिक, मुझे कॉल आया, तुम जाना चाहते हो? हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा खाना छोड़ना चाहता हूँ इसके लिए। क्या मैं देख सकता हूँ कितना खाना बचा है? हाँ, क्यों चलो नहीं? चलते आओ हैं। हमारे रेस्टोरेंट में। अब जब ये जा रहा है, क्या लगता है ये खाना कितने दिन चलेगा? इससे मैं डे 60 चैलेंज 6 तक पहुंच जाऊंगा। और क्या लगता है लड़कियाँ कितने दिन गुजार पाएंगी? 5वें चैलेंज तक खेल खत्म हो जाएगा। नामुमकिन। वो पहले ही 13 डेज से अकेली रह रही थी और मैं अभी डे 1 से शुरू कर रहा हूँ। हमारे पास एडवांटेज है, मैं अकेला हूँ। दोनों कैंप्स में एक एक सर्वाइवर बाकी है, इसीलिए अब सब कुछ टीजे और फेड्रा पर निर्भर करता है कि वो अपनी टीम के लिए $5 लाख जीत सके। टीजे का राशन खत्म हो रहा था, इसीलिए वो शिकार करने के लिए निकल पड़ा। कितना बड़ा पेट है। दूसरी तरफ फेड्रा उन्हें पेट बना रही थी। लिटिल प्रिंसेस शर्ली। टीजे और फेड्रा में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, और दोनों ही डे 40 पर पहुंच गए, जिसका मतलब है एक और चैलेंज। वेलकम बैक।
10 दिन हो चुके हैं। हाय। यकीन नहीं होता कि तुमने इतना वक्त अकेले गुजार लिया, लेकिन जरा सोचो कि तुम मुझे कैसे हरा पाओगी, क्योंकि हमारे पास डे 80 तक का सरवाइव करने के लिए खाना बचा है। मेरे ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और तो और हम कैंप में मस्ती कर रहे हैं। करने के लिए कुछ भी नहीं मैं है। जोश में आकर ये नहीं कहना चाहती कि हाँ हमारे पास 90 दिन है, हमारे पास ये है वो है, क्योंकि घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन 20 दिन 30 दिन, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? हाँ, मुझे लिंकन कोई का क्या? प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लोगों के बच्चों के नाम को उनके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, ये सही नहीं मैं है। जो हथियार इस्तेमाल कर सकता हूँ करूँगा। तनाव बढ़ रहा है। तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ कितने दिन हूँ। मुझे भी नहीं। वो वक्त है हमारे डे 40 चैलेंज का। तुम दोनों के सामने एक सर्वाइवल आइटम रखा जाएगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो बस उसका नाम अपने बोर्ड पर लिख देना, लेकिन अगर दोनों ने उसका नाम लिखा तो वो किसी को नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम्हें कोई चीज रखने के लिए एक दूसरे को मनाना पड़ेगा। हमारा पहला आइटम है एक फिशिंग पोल और साथ ही मछली पकड़ने के लिए ढेर सारा चारा। बदले में कुछ मिले बिना क्या तुम इस आइटम को अपने ओपोनेंट के लिए छोड़ोगे? इन दोनों ने फिशिंग रॉड लिखा है। शुरुआत तो अच्छी नहीं रही। हमारा अगला आइटम है डूड वाइप्स। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर्स डूड वाइप्स फ्लैशेबल और डिस्पोजेबल वेट वाइप्स हैं, जो कि 99% प्लांट बेस्ड मटेरियल्स और पानी से बने हैं। तरोताजा हो गया। वक्त है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने का। ये ना सिर्फ टॉयलेट पेपर से बेहतर हैं, बल्कि डूड वाइप शार में भी काम आते हैं, जिसकी इन दोनों को जरूरत है। इसने लिखा है डूड वाइप्स और इसने लिखा है कुछ नहीं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। इसे पकड़ो। डूड वाइप्स मिल गए। तीसरा आइटम है और डूड वाइप्स, क्योंकि वो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? मतलब ये काम क्या है? हाँ, ये बहुत काम के हैं। चलो जल्दी वोट करो। क्या तुमने कुछ लिखा? उसने नहीं लिखा। ठीक है, ये लो तुम्हारे डूड वाइप्स। Thanks. अगर आप लोग भी इन दोनों की तरह डूड वाइप्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जाइए वॉलमार्ट, अमेज़न या फिर किसी भी वेबसाइट पर जहाँ से आप ऑर्डर करते हैं। नॉर्मल टॉयलेट पेपर यूज करना बंद करो, वो लूजर्स के लिए है। इतने लंबे समय बाद खुद को साफ करने से उन्हें अच्छा लगा होगा, और इस समय कोई भी अपनी टीम के लिए जीत हासिल कर सकता है। लड़कियों की स्ट्रैटेजी की वजह से, जिसमें उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, अब फेड्रा को खाना खत्म होने का डर नहीं है। वो कहते हैं ओ टंकी में कितना पेट्रोल बचा है, तो मेरा जवाब है जब तक मैं यहाँ से जाने का फैसला नहीं कर लेती तब तक। कुछ दिनों बाद टीजे और कॉन्फिडेंट हो गया कि वो लड़कों के लिए ये चैलेंज जीत लेगा। चैलेंज नंबर 5 तक ये गेम खत्म हो जाएगा, पर अगर ये खेल चैलेंज 5 से आगे बढ़ा तो मुझे बहुत हैरानी होगी। मेरा दिल, आत्मा, दिमाग सब एक ही चीज बोल रहे हैं, चैलेंज 5। दोनों टीम्स में एक एक खिलाड़ी बाकी हैं, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो $5 लाख जीत सके, और टीजे अभी से ही जीतने की तैयारी कर रहा था। तो आज मैं रोज से 2 गुना ज्यादा चावल खाऊंगा ताकि मुझे डे 50 वाले चैलेंज पर एक जबरदस्त जीत मिल सके। और अब समय आ गया था इन सारी बातों को टेस्ट करने का और ये देखने का कि क्या टीजे डे 50 चैलेंज को जीत पाएगा। कंटेस्टेंट्स यहाँ आ जाओ, शर्माओ मत। मैं डे 50 पर वहाँ नहीं आ पाया क्योंकि फिलहाल मैं 7 दिन एक गुफा में बिता रहा हूँ, तो मेरे होलोग्राम से बात गुफा करो। कैसी है? Oh my God, ये पागलपन है। सच कहूँ तो ये बहुत वाहियात है। तुम दोनों काफी दिनों बाद मिले हो, बात नहीं करोगे? ठीक है, क्या लगता है डे 50 चैलेंज में क्या होने वाला है? मैं कुछ नहीं कह सकती। यहाँ है बॉक्स जिस पर सप्लाईज लिखा है। डे 50 पर हम जश्न मनाएंगे, तुम दोनों को फीस्टेबल्स मिलेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसमें भी एक ट्विस्ट होगा। तुम दोनों को चॉकलेट्स का ये मल्टी पैक मिलता है। तुम कितने अच्छे हो, ये आपको देश भर के वॉलमार्ट, एल्बर्टसन्स और क्रोगर्स में मिलेंगे। फीस्टेबल्स खरीदें और खुद ट्राई करके देखें। बस इतना तुम ही। अपने कैंप्स में जा सकते हो, चॉकलेट खा लो या फिर बचा कर रखो। डे 60 पर मिलेंगे। क्या वो दूर चले गए? हाँ, ठीक है। चैंडलर वो लोग ये बात नहीं जानते कि उन दोनों की ही चॉकलेट बार्स में एक एक मैसेज छुपा है, जिसमें लिखा है 3 दिन का खाना पाने के लिए वापस ब्रिज पर आ जाओ। अब दर्शकों को खाना दिखाओ, देखते हैं कि कौन ये मैसेज पहले पढ़कर ये खाना जीतता है। कुछ दिनों बाद मिलेंगे चैंडलर। आई लव यू। रुको, लव यू टू बोलो। उसने नहीं बोला। चैलेंज 5। हमें हमारे फेस्टिवल्स मिल ही गए। ये चॉकलेट है। चॉकलेट पिघल जाता है तो मुझे इसे रखने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। शायद मुझे और एक खो लेना चाहिए, क्योंकि सच कहूँ तो मैं जानती हूँ ये ज्यादा है, लेकिन मैंने जीता है। हर खाने के बाद इसका एक टुकड़ा खाना चाहिए, इससे मैं कंपटीशन के आखिरी तक टिक पाऊंगा। 5वें चैलेंज के बाद मेरा मानसिक स्वास्थ्य काफी ज्यादा बढ़ गया है। टीजे का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, लेकिन वो राशंस को लेकर इतना स्ट्रिक्ट हो गया था कि उसने फीस्टेबल्स ना के बराबर खाए। लगता है मैं अपने चॉकलेट को प्लान करने में ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि ये टेस्टी है तो मुझे पता है कि इसे कैसे बचाना है। और उसने उन्हें बचाया भी। टीजे ने अगले 3 दिनों तक चॉकलेट्स को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर डे 57 पर उसे अपना फेवरेट फ्लेवर मिल गया। एक पीनट बटर फेस्टिवल। ओह रुको, क्या
इसके पीछे कुछ लिखा है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो ब्रिज पर 3 दिनों तक का खाना रखा है। जो भी वहाँ पहले पहुँचेगा वो खाना जीत जाएगा। गुड लक। फेस्टिवल तुम्हें बाद में खाऊंगा। चलो 3 दिनों तक का खाना, वाह लेट्स गो। मुझे वो दिख नहीं रही, शायद लड़कों की टीम जीत जाएगी। लगता है वो खाना ले गई। धत तेरी की। फेड्रा ने वाकई में टीजे को हरा दिया क्योंकि सिर्फ 4 दिन पहले ये हुआ था। 3 दिनों का खाना, वाओ, ये अब भी यही है। ये हुई ना बात। इसे जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यार, फेड्रा तो यहाँ मुझे चिढ़ाने के लिए भी नहीं है। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है, फालतू में इतना भागा, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अगर टीजे सावधान नहीं रहा तो उसकी ये सोच असलियत में बदल सकती है। इनमें से कोई एक अपनी टीम के लिए $5 लाख जीत सकता है। इनमें से कोई एक जंगल में महीनों बिताने के बाद खाली हाथ घर लौटेगा। मैं शिकार करने में अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। उसमें बहुत कैलोरीज जाएंगे और उसके बाद खाना मिले ना मिले, मैंने अपने आखिरी स्क्रैम्बल्ड एग्स खत्म कर लिए हैं। मेरे लिए यहाँ अकेले रहना मुश्किल हो गया है। हर दिन एक चुनौती है और मुझ पर इसका असर भी हो रहा है। आज डे 59 की रात है। कल मेरा राशन खत्म हो जाएगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि कल का प्राइस और ज्यादा